हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे गति के तीनों समीकरण का निगमन। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि प्रारंभिक वेग को u से प्रदर्शित किया जाता है, अंतिम वेग v से, विस्थापन को s से, त्वरण को a से और समय को t से। और जो हमारी तीन समीकरण कौन कौन सी है? पहली समीकरण हमारी है v बराबर u प्लस ए टी, और दूसरे नंबर पर है s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर, और तीसरे नंबर पर v स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस 2as। तो सबसे पहले हम प्रथम समीकरण का निगमन करते हैं कि ये फर्स्ट इक्वेशन को कैसे डिराइव करते हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं इसे। हमारी प्रथम समीकरण है v बराबर u प्लस ए टी। तो ये हम त्वरण के फार्मूले से करेंगे। सबसे पहले त्वरण का क्या मतलब होता है? वेग में परिवर्तन और समयांतर। तो फॉर्मूला आपको पता होगा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसका फॉर्मूला होता है ए इक्वल वी माइनस यू अपॉन टी। वेग परिवर्तन यानी कि ये हमारा हो गया अंतिम वेग या आरंभिक वेग, और नीचे समय हमने टी ले लिया, समय अंतर टी या टी माइनस जीरो ले सकते हो यहाँ पर। अब इसी फार्मूले के मदद से हमारा ये पूरा सम सोल्व होगा। तो कैसे करना हमने? ये वाली समीकरण हमने बनानी है इससे। तो क्या करेंगे? तो हम इसको लिख लेते हैं, ये वाला पोर्शन इधर वो इधर, v माइनस यू अपॉन टी बराबर हमने यहाँ पे लिख लिया a, और उसके बाद ये t उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा a के साथ, त्वरण के साथ। ये जो समय है v माइनस यू बराबर ए टी, यानी कि ये t और a आपस में गुना हो गए। अब रहा u, हमारे टारगेट क्या है? हमने इस समीकरण को बनाना है। तो ये u हम उधर सेंड करेंगे, माइनस वाला u उधर जाके प्लस हो जाएगा, और हमारे पास पहली समीकरण का निगमन हो गया। ये u उधर जाकर प्लस का होगा, यानी कि u प्लस ए टी। माइनस का u उधर सिंपल u यानी कि प्लस का u हो गया, ए टी पहले से उधर था। और ये जो प्रथम समीकरण थी ये आपकी तैयार हो गई है। अब चलते हैं दूसरी समीकरण की तरफ। अब हम कर रहे हैं दूसरी समीकरण, s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वेयर। तो इसके लिए सबसे पहले हमें औसत वेग का फार्मूला पता होना चाहिए। औसत वेग, तो औसत वेग के लिए हम क्या करते होते हैं? जो आरंभिक वेग और अंतिम वेग को प्लस कर कर 2 से भाग कर देते हैं, यानी कि v प्लस यू बटे 2। चाहे तो ऐसे u प्लस वी बटे 2 भी आप लिख सकते हैं। और हमें एक पता होना चाहिए कुल विस्थापन, क्योंकि यहाँ पर हम s विस्थापन निकाल रहे हैं। तो कुल विस्थापन का फार्मूला क्या है? कुल विस्थापन, कुल विस्थापन का फार्मूला है औसत वेग गुने समय। तो बस ये दो फार्मूले आपकी दूसरी समीकरण को हल करने में आपकी मदद करेंगे। विस्थापन को कुल विस्थापन को किससे प्रदर्शित करते हैं हम? s के साथ। यहाँ पर बराबर ये विस्थापन का s लिख लिया, बराबर का बराबर उतार लिया। औसत वेग यानी कि v प्लस यू, या फिर मैंने बोला था इसे आप u प्लस वी लिख लें, एक ही बात है। और इसका गुने समय, समय यानी कि समय को किससे प्रदर्शित किया जाता है? t के साथ। अब हम इन दोनों को आपस में
गुने करने से पहले यहाँ पर v की वैल्यू लिखेंगे कि v की वैल्यू क्या आई थी। जब हमने पहली समीकरण हल की थी तो वहाँ से हमारी v की वैल्यू क्या आई थी, v का मान कितना आया था, u प्लस ए टी। तो आपने याद रखना ये u प्लस ए टी जो हमने पहली समीकरण हल की थी, v का मान u प्लस ए टी, वो हम यहाँ पर फिल करेंगे। इस वाले v की जगह पर हम फिल क्या करेंगे, u प्लस ए टी, यानी कि यहाँ पर। तो लिखते हैं इसको, तब हमारे पास बन गया s बराबर, ये वाला u तो u ही रहेगा, और जहाँ पर रेड सर्कल डाला है वो क्या बन जाएगा, क्योंकि v का मान अभी मैंने दिखाया था u प्लस ए टी और बटे 2। यहाँ से इस ब्रैकेट को बंद कर लेते हैं और गुना t। इसके बाद ये वाला u और ये वाला u आपस में प्लस होकर 1u 2u बन जाएगा। तो यहाँ पर लिखते हैं s बराबर 1u, एक u और एक u 2u हो गए, ये वाला u प्लस करके 2u, ए टी का ए टी आ जाएगा, और नीचे बटे क्या आ गया 2, और गुना बाहर है t। अब ये वाला t जो है इसको जल्दी से अंदर गुना कर देते हैं। आपको मालूम है ये t कहाँ कहाँ पर गुना होगा, इस t की इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगी और इस t की इसके साथ भी। जब ये वाला t 2u के साथ मल्टीप्लाई होता है तो हमारे पास आ जाता है 2ut, और ये वाला t जब इस ए टी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2t हो गए, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस ए टी स्क्वायर और बटे क्या है 2। यहाँ पर s डाल लेते हैं विस्थापन का। अब ये जो 2 होता है ये एलसीएम होता है दोनों का कॉमन है। अगर ये दोनों के लिए कॉमन है तो इसको 2 बार अलग अलग करके लिख सकते हैं। किस तरह से, कुछ इस तरह से 2ut बटा 2 प्लस ए टी स्क्वायर बटे 2। तो कन्फ्यूज़ नहीं होना, आपको पता है ये वाला 2 था तो बीच वाला जो बटा लंबा था उसको कट कर दिया, यहाँ पर प्लस डाला, ये वाला 2 उसको भी दे दिया, ये वाला 2 उसको भी, क्योंकि ये दोनों का साझा था, कॉमन था। अब यहाँ पर हमने बराबर डाल दिया। अब ये 2 के साथ 2 कट हो जाएगा s, तो क्या बचेगा यहाँ पर ut, और इधर 2 है, 2 मतलब कि बटे में 2 है, बटे में 2 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं अगर बटे में 2 हो, तो ए टी स्क्वायर बचा। तो ये हमारी जो थी दूसरी समीकरण s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर हल हो गई है। s बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, हमने यहाँ इसको भी हल कर लिया। हमारे पास तीसरी समीकरण है वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। इसे हल करने के लिए हमें पहली समीकरण और दूसरी समीकरण हमारी मदद करेगी। सबसे पहले हम पहली समीकरण जो हमने बनाई थी वो क्या बनाई थी, v बराबर u प्लस ए टी। इस समीकरण से हम t का मान ज्ञात करेंगे। तो क्या करते हैं, इसको हम इधर लिख लेते हैं, u जमा ए टी बराबर v। इस समीकरण को इधर, v को हमने इधर लिख लिया। जब पूरी की पूरी इक्वेशन उठाकर लेके जाओ तो साइन चेंज नहीं होता, पूरा पोर्शन इधर, पूरा पोर्शन इधर। अब हमने इसमें t का मान निकालना, तो u उधर भेजेंगे तो आ जाएगा ए टी बराबर v माइनस u। अब t का मान निकालना तो t को यहाँ पर रखेंगे और v माइनस u बटे आ गया a आ गया। तो यहाँ पर इसको नंबर दे देते हैं, नंबर 1। तो पहली समीकरण ने तो इस समीकरण बनाने में मदद की है कि हमने उसका t का मान निकाला है। अब दूसरी समीकरण हमारी कौन सी थी, दूसरी समीकरण जो इससे पहले हमने हल की है वो हमारे पास थी s बराबर यू टी और जमा 1/2 ए टी स्क्वायर, ये वाली थी। अब क्या करेंगे, इस समीकरण में ये t का मान भर देंगे, t का मान v माइनस यू अपॉन ए यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर में। तो कहाँ कहाँ पर u का मान भर होगा, t का मान भरेंगे, एक तो यहाँ पर, एक ये टी स्क्वायर में।
तो जल्दी से भरते हैं। कौन सा मान भर होगा? ये वाला, जो टी का मान है, ये वाली वैल्यू हम यहाँ पर लिखते हैं। तो जल्दी से लिख देते हैं, एस बराबर यू के साथ टी का मान ये, यानी कि ब्रैकेट डालनी पड़ेगी, वी माइनस यू बटा ए, और प्लस 1/2 उतारा हमने। ए का भी ए ही उतारा, लेकिन जहाँ पर टी है उसकी जगह पे हमने उतार लिया वी माइनस यू बटे ए, और साथ में आप देखोगे टी का स्केयर भी है, तो ये स्केयर हमारा यहाँ लग जाएगा, क्योंकि 1/2 का 1/2, ए का ए, टी स्केयर हमने यहाँ लगा दिया। अब इसको हल करेंगे। हल कैसे करेंगे? हल करेंगे कि ये वाला u इन दोनों से गुना होगा तो क्या आ जाएगा? यू वी, क्योंकि u को v से गुना किया, u को u से करेंगे तो u स्केयर, और बटे इसके है a। इसी तरह से इस तरफ से 1/2 है, यहाँ पर a है। अब स्केयर है, स्केयर ऊपर वाले क्या भी है, नीचे वाले क्या भी है। स्केयर है v माइनस यू का भी, तो यहाँ पर होल स्केयर का फार्मूला लगेगा। होल स्केयर का फार्मूला मतलब यहाँ पर हम लगाएंगे a स्केयर b स्केयर 2ab, यानी कि v स्केयर प्लस u स्केयर माइनस 2uv, और बटे a का भी स्केयर होगा, a स्केयर। ओके, तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाया आपको पता है? हमने यहाँ पर फार्मूला लगाया वो a स्केयर प्लस b स्केयर माइनस 2ab वाला, तो याद रखना आपने कौन सा फार्मूला लगाया। अब हम आगे करते हैं। अब ये वाला a स्केयर a है और ये वाला a स्केयर है, यानी कि यहाँ पर 2a है, यहाँ पर 1 है, तो कट हो जाएगा। अगर ये कट हो जाता है तो इसका स्केयर कैंसिल, यानी कि यहाँ पर सिंगल a रह गया। अब इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यू वी माइनस यू स्केयर बटे a प्लस यहाँ पर हमारे पास है वी स्केयर प्लस यू स्केयर माइनस 2uv बटे ये 2 और a आपस में मल्टीप्लाई होकर यहाँ पर आ गया 2a। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा? 2a, और ये 2 वाला, क्योंकि यहाँ पर तो a है ना, हम कैसे करते हैं भाग, इसको इससे भाग करते हैं, 2 बचेगा ना कट कर, और जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यानी कि 2 ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो 2uv माइनस 2u स्केयर, और यहाँ से 2a को 2a से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 को ऊपर गुना करेंगे सभी वही अक्षर आ जाएंगे, v स्केयर प्लस u स्क्वेयर माइनस 2uv। अब देखते हैं कौन कौन सा नंबर कैंसिल हो सकता है। ये 2uv और ये माइनस 2uv हैं, ये आपस में कट जाएंगे, ये आपस में कट गए, और क्या क्या बचेगा? और ये माइनस 2u स्केयर है, याद रखना, ये माइनस 2u स्केयर, ये 1u स्केयर, तो दोनों आपस में घटा होंगे तो माइनस u स्केयर आएगा। कहने का मतलब ये v स्केयर का तो v स्केयर आ गया, लेकिन जब ये दो आपस में घटाए हमने, ये दोनों, एक ये वाला एक ये वाला आपस में घटाए, तो क्या आएगा? माइनस यू स्केयर, और बटे में क्या है? 2a, और यहाँ पर हमारा s चल रहा है, इसको यहाँ पर उतार देते हैं साथ साथ यहाँ पर। तो अब क्या होगा? ये इधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 2as, और यहाँ पर v स्केयर माइनस यू स्केयर। तो हमने ये वाली समीकरण सिद्ध करनी है, v स्केयर अकेला करना है, तो क्या करेंगे? ये यू स्केयर इधर भेज देंगे। अगर ये वाला यू स्केयर इधर आता है तो क्या होगा? प्लस हो जाएगा, 2as प्लस यू स्केयर, और इधर v स्केयर। अब इसको अगर घुमा कर लिखें, ये वाला पोर्शन इधर ले आएँ तो ये v स्केयर बन गया, और ये उधर भेज दिया। हम यू स्केयर इसमें पहले लिख लेते हैं, प्लस 2as, क्योंकि 2as प्लस यू या u प्लस 2as एक ही बात है। तो इस तरह से हमारी जो तीसरी समीकरण है यह भी हल हो गई है। v स्केयर बराबर यू स्केयर प्लस 2as। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।